Hello bachcho, let's read this question. So this question says, in polythionic acid H2SXO6 X is equals to 3 to 5, the oxidation states of sulfur is R. Option A 3 and plus 5 only, option B plus 6 only, option C 0 and plus 5 only, and option D plus 5 only. तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट रहेगा ऑक्सीडेशन states. So our key concept is oxidation states. So what is oxidation states? Oxidation state is charge on atom when it is presented combined state with other atoms. So it is charge on atom when atom is present in combined state with others. Combined states with others. दूसरों के साथ कंबाइंड स्टेट में जब जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे हमें गिवन है H2SXO6 जहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 3 to 5 है. तो हम यहाँ पे तीनों वैल्यू जो 3, 4, 5 वैल्यू हो सकती हैं वो सारी रख के देखते हैं और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 3. तो ये हो जाएगा H2S3O6. सो जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर होगा सल्फर सल्फर और सल्फर. देन ये दो सल्फर ऑक्सीजन से जुड़े होंगे और ये जुड़ा होगा यहाँ पे OH के साथ. यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड OH. अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो ये हो जाएगा -2 और हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है +1. तो हाँ, अगर हम OH में चेक करेंगे -2 एंड +1 तो ये टोटल हो जाएगा -1. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट OH का हो जाएगा -1, ऑक्सीजन का -2 -2. तो अगर हम सल्फर के लिए चेक करें तो ये टोटल हो जाएगा -2 -2 -1, दैट मीन्स -5. और अगर जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा +5. सल्फर के लिए हो जाएगा +5. सो सिमिलरली इस वाले सल्फर के लिए भी +5 क्योंकि ये भी सेम है -2 एंड -1. बट जो सेंटर वाला सल्फर है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा 0 क्योंकि ये सल्फर दो सेम एटम से जुड़ा हुआ हो. अगर वो सेम एटम से बॉन्डेड होता है तो वो कोई भी चार्ज उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट आया है सल्फर का 0 एंड +5. अब हम सेकेंड जो हमारा कंपाउंड है उसमें चेक कर लेते हैं. तो सेकेंड हम वैल्यू पुट करते हैं 4, दैट इज H2S4O6 जहाँ पे हमने x इज इक्वल्स टू 4 पुट किया है. तो हम इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सल्फर 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 सल्फर. ये हो जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन OH ऑक्सीजन ऑक्सीजन OH. यहाँ पे भी हम अगर बात करें तो ये हो जाएगा -2 एंड -1. तो ये सल्फर हो जाएगा +5, ये भी सल्फर हो जाएगा +5. बट ये दो सल्फर क्योंकि सेम एटम से जुड़े हैं तो ये हो जाएंगे 0. तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट आया है 0 एंड +5. नेक्स्ट हम चेक करते हैं तो थर्ड है हमारा, हम उसमें पुट करेंगे H2S5O6 जहाँ पे हमने x इज इक्वल्स टू पुट किया है 5. तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा, यहाँ पे 5 सल्फर है तो सल्फर 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 सल्फर. फिर लास्ट वाला जो सल्फर है वो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा एंड OH. सिमिलरली इधर भी हमारे पास ये OH और ऑक्सीजन. अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं. ये ऑक्सीजन हो जाएगा -2 देन -1. अगेन ये हमारे पास +5. सिमिलरली ये भी +5 और ये तीनों हो जाएंगे 0. तो यहाँ पे भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें मिले हैं 0 एंड +5. सो अगर हम अपने आंसर्स चेक करें ऑप्शन, सो ऑप्शन सी में है 0 एंड +5 क्योंकि हमने तीनों वैल्यू पुट करके देखी, तीनों में 0 एंड 5 ही आ रहा है. तो हमारे पास आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0 एंड +5 ओनली. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.